नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु मंत्र एपिसोड नंबर 4 में हम आपसे बात करेंगे उस पॉजिटिव अप्रोच के बारे में, उस पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और साथ में उस नज़रिए के बारे में जिससे आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। एक प्रकार से आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही जीवनदायी साबित होगा। आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें हम आपको बताएंगे आप उनको बहुत मन से फॉलो करेंगे। कोई भी वीडियो जिसमें हम आपको कोई अच्छी चीज़ बताएं आप उनको ज़रूर फॉलो करें। क्लास ना देखें चलेगा, बाद में भी देख लेंगे चलेगा, लेकिन जो भी हम गुरु मंत्र एपिसोड्स के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से ग्रहण कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हमने पीआरटी से संबंधित ये जानकारी आपको दी थी कि जो भी टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें हैं उन्हीं को मुख्य रूप से टीआरई 4 की वैकेंसी में पीआरटी में दे दिया गया। ये कोई टीआरई 4 का रोस्टर नहीं है। हम आपको क्लियर कर देते हैं कि ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, ये कोई टीआरई 4 का रोस्टर नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीआरई 4 का जो रोस्टर है ऑफिशियल रूप से किसको कितना सीट मिला है वो अभी तक बात करें तो बाहर नहीं आया। कारण यही है कि बीपीएससी से बिहार शिक्षा विभाग के बीच में घूम रहा है, अभी आपको भी मालूम होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें इतनी कम सीटें अगर वास्तव में मिलती हम तो उम्मीद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को जितना आपका हक है आपको उतनी सीटें मिले और आप उस जितनी सीटों के आप हकदार हैं उतनी सीटें आपको संवैधानिक रूप से जो आपका आरक्षण है सबको उस हिसाब से मिले। जिसको जैसा है उसको वैसा मिले तो उसमें ज़्यादा प्रसन्नता भी होगी, ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, आपको भी खुशी होगी। खैर जो स्थिति है, जो अभी तक की स्थिति है हम उस पर चर्चा करते हैं। आप हमारे द्वारा बताए गए पॉजिटिव माइंडसेट को, पॉजिटिव अप्रोच को कैसे यहाँ पर लागू करेंगे एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले BC2 के अभ्यर्थी तैयार हो जाइए पीआरटी के। ऐसे ही सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी, आपको मालूम चल गया होगा कि आपके कैटेगरी में कितना सीट आने वाला है। पीजीटी तक के जो अभ्यर्थी हैं आपको मालूम होगा कि कितना टफ कंपटीशन है। जो हम यहाँ पर बात पीआरटी के लिए समझा रहे हैं वही बात आप पीजीटी के लिए भी समझ लेंगे, टीजीटी के लिए भी समझ लेंगे, 6 से 8 के लिए भी समझ लेंगे। चलिए मान लेते हैं, बाकी उम्मीद करेंगे इससे ज़्यादा ही सीट रहे। BC2 के जो अभ्यर्थी हैं उनको 137 सीट यहाँ पर मिलता है। BC फीमेल को 31 है। तो अभी हम पहले BC कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से पुरुष हैं, महिला भी आ सकते हैं, जो भी मतलब टर्म एंड कंडीशंस है। सबसे पहले हम BC2 की बात करते हैं। 137 सीट है। अगर हम आपसे पूछे, जितने भी BC2 के अभ्यर्थी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अगर हम आपसे पूछे कि आप 137 में सफल हो पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा सर हम श्योर नहीं हैं, हमें बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बोलेंगे कि 137 सीट में भी हम निकाल ले जाएंगे। जाहिर सी बात होता है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हम निकाल ले जाएंगे, ये भी हो सकता है, दोनों केस हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रीलिम्स से मेंस की तरफ क्वालिफाई कराया जाएगा कैंडिडेट्स को। जितनी सीटें रहेंगी उसके मुकाबले लगभग 10 गुना 10 टाइम्स सीटें मिलेंगी। इसका मतलब है कि अगर 137 सीट BC2 को मिली है तो BC2 के जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें जाएंगे मेंस के लिए 137 सीट के मुकाबले 1370 अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा में बैठेंगे। तो अभी हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप 1370 में अपने आप को ला पाएंगे? BC2 के अभ्यर्थी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सभी अभ्यर्थी कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। क्या आप 10 टाइम्स जितनी आपकी सीटें हैं, भले कम हैं लेकिन इन कम सीटों के मुकाबले सापेक्ष 10 गुना, जैसे 137 का 10 गुना 1370 हुआ, तो क्या आप 1370 में अपने आप को ला पाएंगे? यस और नो? हमें जहाँ तक लगता है आप यही बोलेंगे कि सर हम मेहनत करके 1370 में अपने आप को ले आएंगे। ये पहली बात हुई। तो हमारा प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि प्रीलिम्स में हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हमको 1370 में आना है, क्वालिफाई करा के मेंस में जाएंगे। फिर मेंस में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि 1370 में से BC2 के अभ्यर्थी फॉर एग्जांपल 1370 में से जितने भी अभ्यर्थी हैं 1370, उन 1370 में से हमको 137 में सफल होना है। अब आप सोचिए 1370 लोग हैं, उनमें अब आपको रेस करना है।
अब 1370 में अगर आप मेहनत करेंगे तो इस 137 में आप अपना रिजल्ट ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन पहला चरण आपके पॉजिटिव माइंडसेट को दर्शाएगा। एक बात और यहाँ पर आपको बता दें जो आप थोड़ा सा मिस कर रहे होंगे, 137 सीटों के मुकाबले BC2 कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, 137 सीटों के मुकाबले 1370 लोग मान लीजिए लिए जाते हैं मेंस में, जो एक हमारा आकलन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जाहिर सी बात है सीटों की संख्या तो 137 ही है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स में अगर आप कुछ गलती भी कर देंगे तो आपकी नौकरी, मतलब जो एक नौकरी मिलने का जो चांस है वो ख़त्म नहीं होगा, आप मेंस में फिर भी बैठेंगे। जाहिर सी बात है 137 के मुकाबले जितने भी अभ्यर्थी बैठेंगे नंबर के हिसाब से सब बराबर ही होंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग ही होगा। अल्टीमेटली जो मेंस में परफॉर्म करेगा, अल्टीमेटली जो मेंस में परफॉर्म करेगा वही नौकरी ले जाएगा, ठीक है। तो आप 137 सीटों के मुकाबले 1370 में लड़ पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। फिर 1370 में आपको 137 में लाना है, वो हम उसके लिए भी उपलब्ध रहेंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है। तो आप BC2 के अभ्यर्थी, क्या आप राहत महसूस कर रहे हैं? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम EBC के अभ्यर्थियों के लिए भी यही बात बोलेंगे। EBC के अभ्यर्थी अगर 142 सीट है तो क्या आप 1420 सीटों में सफल नहीं हो सकते हैं? मेहनत करेंगे तो 1420 सीटों में क्वालिफाई करा जाएंगे मेंस के लिए। फिर मेंस में आप 1420 लोगों में फाइट करके 142 में अपनी जगह पक्की करेंगे। क्लियर है? एक हम उदाहरण के तौर पे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं को हमारे हिसाब से किसी भी कैटेगरी में अगर महिलाएं हैं आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। BCF, फिर ये बैकवर्ड क्लास वीमेन, इसके बाद EBC फीमेल हैं, EWS फीमेल है, जनरल फीमेल है। तो महिलाओं को हम यही बात बोलेंगे, अल्टीमेटली आपके कैटेगरी में कितना कम सीट हो आप इस जनरल फीमेल में फ़ाइट करेंगे। और अभी तक की तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बिहार की महिलाएं जनरल फीमेल में ही आएंगी। इसका मतलब है कि जनरल फीमेल के जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो बिहार की जो महिला अभ्यर्थी हैं अगर जनरल फीमेल जितना नंबर लाएंगी तो जाहिर सी बात है उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्या 313 का 10 गुना 3130 सीट, जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप अपना कैटेगरी को छोड़ दीजिए कितना सीट है नहीं है, क्या आप 3130 लोगों में नहीं आ पाएंगे मेहनत करके? और ये केवल और केवल बिहार के महिला अभ्यर्थियों के लिए है, बाहर के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। 3130 लोगों में क्या आप अपने आप को क्वालिफाई नहीं करा पाएंगे? जाहिर सी बात है, और सबके मुकाबले तो यहाँ आपको ज़्यादा चांस मिल रहा है, तो आप इसमें मेहनत करके सफल हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, आपको जाहिर सी बात है सीटें कम मिल रही हैं डोमिसाइल के वजह से, तो आपके लिए भी हम यही बात बोलेंगे 10 टाइम्स का यहाँ पर भी है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको 100 सीटें भी मिलती हैं तो आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि 1000 लोगों में अगर आप आ जाते हैं मेहनत करके तो आप आराम से प्री से मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक उदाहरण ले रहे हैं 100 सीट के मुकाबले, अब यहाँ पर प्री से मेंस आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर 1000 में आपको 100 में आना होगा, 1000 में आपको 100 में आना होगा। लेकिन अभी आपकी लड़ाई क्या है, 1000 में आपको आना है लाखों लोगों में, ठीक है। 1000 में आपको आना है लाखों लोगों में, लाखों लोगों का कंपटीशन यहाँ पे है। तो इस चीज़ को आपको लोग समझिए। अभी हमारे इस वीडियो के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि आप राहत महसूस कर रहे होंगे। बाकी SC अभ्यर्थी तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में है, जो भी जानकारी मिल रही है। तो हम जो ये बात बोलना चाह रहे थे आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच है, ये हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है। सिचुएशन अच्छी नहीं है मानते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, 2 चरणों में परीक्षा हो रही है, अगर 2 चरणों में परीक्षा हो रही तो हमारा स्ट्रेटजी भी 2 चरण का होगा। पहला स्ट्रेटजी रहेगा कि हमको मेंस के 10 टाइम्स में आना है, पहला लक्ष्य हमको मेंस के 10 टाइम्स में आना है। इसके बाद हमको चिंता करनी है कि हमें सीटें कम है तो हमें उसके लिए जी जान से लगना है। और इस 10 गुना में आने के लिए आपको लाखों लोगों से लड़ना होगा, लाखों लोगों से फाइट करनी होगी। बहुत तगड़ा कंपटीशन है, PRT से लेकर PGT तक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है।
तो 10 टाइम्स में आप लाखों लोगों से compete करेंगे, लेकिन जब मेंस में जाएंगे तो 1000 लोग से आपको कंपटीशन करना होगा। जैसा हमने आपको उदाहरण देके बताया, बहुत ज़्यादा लोग आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 टाइम्स ही देखने को मिलेंगे। तो मेंस में आपको उनमें फाइट करना होगा। तो ये स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, प्री के लिए अलग रहेगी, मेंस के लिए अलग रहेगी। बाकी हम आपको अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी कराएंगे, बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे, और इस पॉजिटिव अप्रोच को आप लागू कीजिए आज से ही। जब भी हमारा आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अब बीपीएससी से लेकर शिक्षा विभाग तक कुछ भी ड्रामा होता है तो आप उससे अपने आप को निगेटिव नहीं करेंगे। कुछ भी इधर उधर की दुनिया भर की न्यूज आती है, आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा बहुत लेट हो, अध्यासना में सुधार होकर चला जाएगा, ठीक है। आपको आइडिया एक लग गया सीटें कितनी आ रही किसको, इसलिए अब आपको परेशान नहीं होना। बाकी उस सीट में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए आप सभी को अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी करनी है। अब उससे जो अभ्यर्थी बार बार छोड़ेगा, उसकी मतलब चांसेस वो अपने आप ही कम करेगा। तो अब से इस भर्ती को आपको क्रैक करना है, अब उस माइंडसेट के साथ में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि आपके साथ में हम हैं, तो आप इस परीक्षा को आराम से निकाल ले जाएंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। अच्छे मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मन से तैयारी कीजिए, जो भी पढ़िए अच्छे मन से पढ़िए, बोझ लेकर नहीं पढ़िए कि हमें सीटें कम मिली हैं वगैरह वगैरह। नेगेटिव इमोशन से दूर रहिए। घर की जो भी स्थिति है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके लाइफ में भी हैं, किसी के कम है किसी के ज़्यादा है। लेकिन जो अभ्यर्थी TRE 4 का तैयारी कर रहा है वो बहुत लंबे समय से तकलीफ़ में, सभी तकलीफ़ में हैं। आप भी तकलीफ़ हैं, कोई आप अकेले नहीं हैं। बाकी आपके साथ में हम हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आप सभी अभ्यर्थियों का दिन शुभ हो। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।